नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश नेहरा और स्वागत है आपका मेरे चैनल DYK ब्लॉग्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं संदीपनी आश्रम उज्जैन। यहां की शांति और सुंदरता का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु संदीपनी द्वारा उकेरे गए थे। संदीपनी आश्रम उज्जैन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह आश्रम विशेष रूप से वेद, संस्कृत और हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई साधु और संत तपस्या करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं और घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई। कहते हैं कि पहले ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए पक्का बना दिया गया। एक पुजारी का कहना है कि ये आश्रम 5266 साल पुराना है। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए दिख रहे हैं। जब बाल कन्हैया पढ़ने के लिए आए तब उनकी उम्र 11 साल थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि संदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु संदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ यह परंपरा आज भी चल रही है। ऋषि संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थीं। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। यह परंपरा संदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मन को शांति देने वाला वातावरण और धार्मिकता का समावेश पर्यटकों और भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। अगर आप आध्यात्मिकता और शांति की तलाश में हैं, तो संदीपनी आश्रम एक आदर्श स्थान है। आश्रम में स्थित मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल यहाँ के आकर्षण को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ आकर लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ की यात्रा एक अनोखा अनुभव देती है और यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। यह भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएं सीखी थी अपने विद्या में, उन सभी 64 कलाओं का विस्तृत वर्णन है कि कौन कौन सी कलाएं थी और कौन कौन सी विद्याएं उनका नाम था। ये गोमती कुंड है। गीत, सबसे पहली कला में भगवान श्री कृष्ण ने गीत सीखे थे। सबसे पहली कला में स्वर, पद, इसमें देखो ये लिखा हुआ है पूरा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ।
उर्दू में वाद्य। दूसरी विद्या है वाद्य विद्या। तीसरी विद्या जो सीखी वो थी नृत्य विद्या। एक कभी कोई बोलेगा ये सब देख क्या है विज्ञान करे इसका की विद्या। विनय विद्या, इसे हाथी आदि को वश में कर लिया जाता था, किसी भी जीव को वश में करने की क्रिया। विजय की विद्या, विजय दिलाने वाली विद्याएं वे अपराजित आदि दिव्य शास्त्र विद्या संग्राम की काम में आने वाली विद्याएं हैं। धनुर्विद्या वगैरह ये हो गई। व्यायाम की, व्यायाम विद्या ये 3 प्रकार की होती हैं। स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा और जीव के लिए कामसूत्र से। कामसूत्र भी काम में आता है। इसमें ये सही लग रहा है। इसमें महाभारत के वर्णन का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और सभी प्रकार की जो महाभारत की जो 18 चैप्टर हैं, ज्ञान विद्या, सभी जो सबको अपलोड करना इंस्टाग्राम में। पूरी भगवत गीता का सार जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरे ज्ञान इसमें लिखा है, पूरे श्लोक जो हैं भगवत गीता के वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ज्ञान विज्ञान सब। ये भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप। रावण नहीं भैया। लास्ट का मैं आपको दिखा दूं। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहाँ धनुधर अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति शक्ति अचल नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ये इधर लास्ट का श्लोक दे रखा है। इससे आगे मैं वापस उसी सांदीपनी आश्रम की तरफ प्रवेश कर लेता हूँ। और सरोवर का कुंड जो है वो स्नान वगैरह करने के लिए किया जाता था। इधर नीचे शिव मंदिर है और इधर ये भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे बैठ के विद्या ग्रहण करते थे। उस विद्या का वर्णन है। और यहाँ पे पीछे शिवलिंग है, सर्वांग, सभी 64 कलाएं इधर हो गई और श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। ये मैं आपको अब दिखाता हूँ सांदीपनी आश्रम में। यहाँ लिखा हुआ है ये 14 विद्याएं। समष्टि, 14 कलाओं की कला दीर्घा, इसको समष्टि बोलते हैं। ये ऊपर समष्टि लिखा हुआ है। सांदीपनी आश्रम श्री कृष्ण की विद्यास्थली। हेलो। इसमें सारी सबसे पहले आता है पुराण नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है मीमांसा, जिसमें तर्क शक्ति का ज्ञान, तर्क वितर्क करने का ज्ञान, दूसरी विद्या। तीसरी विद्या है कल्प, धर्मशास्त्र, धर्म के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए वो ज्ञान। फिर आता है निरुक्त, निरुक्त में आता है ब्रह्मांड का ज्ञान, सृष्टि और ब्रह्मांड का ज्ञान। फिर आता है ज्योतिषशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, भगवान को ज्योतिषशास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। फिर आती है व्याकरण, फिर आते हैं छंद शास्त्र का पूरा ज्ञाता था। फिर भगवान टीचिंग, मतलब भगवान एक गुरु के रूप में कैसे कार्य किया वो भी भगवान ने यहाँ पे कलाएँ सीखी। आयुर्वेद प्रधान, आयुर्वेद का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण को था। वे सभी दवाइयाँ वगैरह बनाना जानते थे। संगीत प्रधान, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में माहिर थे, संगीत विद्या में निपुण थे। फिर आता है यज्ञ प्रधान, यज्ञ हवन करना ये सब भी ज्ञाता थे। फिर आता है अग्नि प्रधान,
अग्नि से 14 विद्याएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेदांग। वेदांग में आता है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क। इसमें देखो शुरू से 1028 मंत्रों में वर्णित मनुष्य जैसे जबड़े, डाटी, बिजली गिरती, वज्र भुजाएं, अंकुशधारी, पक्के मकान में निवास, हर घोड़े वाले सुनहरे रथ पर चढ़ता, इंद्राणी पत्नी, अग्नि, पूसा भाई अग्नि। क्या था? यजुर्वेद। यज्ञ प्रधान, पंख फैलाए पक्षी जैसे वेदी, सांदीपनी मुनि, श्री कृष्ण बलराम सुदामा को यज्ञ कराते हुए। ये सभी मैंने जो आपको कलाएँ दिखाई वो इसमें लिखी हुई हैं। फिर अथर्ववेद। सांदीपनी श्री कृष्ण बलराम सुदामा जड़ी बूटे तोड़ते, रस बनाते, खरल बत्ते से पीसते, रोग के शरीर में लगाते हुए दवाई पिलाते हुए। कहते वेदांग की शिक्षाएँ। ये तो भगवान को वेद की शिक्षा ग्रहण करी थी चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेदांग। वेदांग में आ गई शिक्षा। सांदीपनी श्री कृष्ण को वर्ण उच्चारण के स्थान गला, नाक, मुँह तथा उंगली से बताते हुए यहाँ पे चित्रकारी बनाई गई है। दूसरी आती है छंद। सांदीपनी श्री कृष्ण बलराम सुदामा के सामने भूमि की पट्टी पर लघु एवं गुरु के निशान बनाकर समझाने की मुद्रा में। व्याकरण। श्री कृष्ण बलराम सुदामा देख रहे हैं उच्चारण करते हुए सांदीपनी को। सांदीपनी के मुख से निकलते ए आ ई उ माहेश्वर सूत्र। निरुक्त। आकाश, अंतरिक्ष, देवों, जल, अग्नि, पवन, सूर्य आदि एक के ऊपर एक बनाकर उन्हें दिखाते हुए सांदीपनी। ज्योतिष शास्त्र। ऐसे कल्प शास्त्र है, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क शास्त्र। ये सभी 14 कलाएँ जो हैं 14 विद्याएं हैं जो अपने वेदों और वेदांगों से बनी हैं। 14 कलाएँ। और इन सभी 14 कलाओं का भगवान ने एक जगह समाकलन किया, वो थी भगवत गीता। भगवत गीता में सभी 14 कलाओं का एक साथ में उन्होंने वर्णन किया, बताया। लेकिन इसमें वेदों में और वेदांगों में इनकी विधि है प्रॉपर। भगवत गीता में इनके बारे में जानकारी है, उनकी उपयोगिता, उनकी महत्वता, इनके बारे में। बाकी ये आप देख सकते हैं सुंदर कलाकारी ऊपर की। ये 14 विद्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो सीखी। मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठ कर के विद्या का अध्ययन करते थे। ये प्रमुख महर्षि सांदीपनि की तपस्या थी जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। ये हवन कुंड वगैरह करने के लिए। ये मंदिर जो है वो बहुत पुराना है। यहाँ पे कुंडेश्वर भगवान के बारे में कुछ जानकारी है कि द्वापर युग में कंस का वध करने के पश्चात भगवान कृष्ण एवं बलराम विद्या अध्ययन हेतु गुरु सांदीपनि के आश्रम में पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिनों में अल्प समय में ही 16 कलाएं एवं 64 विद्याएं गुरु से प्राप्त कर ली। ऐसी कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण विद्यागण के साथ गोमती कुंड के निर्मल पवित्र जल से भगवान कुंडेश्वर महादेव का धारा प्रवाह जल अभिषेक करते हुए विद्याभ्यास से स्वाध्याय करते थे। यह शिला आज भी कुंडेश्वर महादेव पर स्थित है, जिस पर व्यास गद्दी, गुरु गद्दी, सुदामा, कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमा स्थित है। सांदीपनि आश्रम में उज्जैनी के राजा महाकाल श्री कृष्ण भगवान की विद्या लीला का दर्शन करते हुए सांदीपनि आश्रम पहुँचे। तब हरिहर का मिलन हुआ। भगवान शिव और भगवान हरि का मिलन हुआ। सभी देवी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए गुरु की जय जयकार की। गुरु सांदीपनि के सम्मान में भगवान महाकाल एवं देवी देवता आश्रम में खड़े थे। देवाधिदेव महाकाल को खड़े हुए देखकर नंदीगण भी अपने स्थान पर खड़े हो गए। इस तरह से खड़े हुए नंदीगण का दुर्लभ दर्शन अवंतिका नगरी में सांदीपनि में होता है। कि पूरे देश में कहीं भी खड़े नंदी की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो नंदी की प्रतिमा है वो आपको खड़ी प्रतिमा मिलेगी, क्योंकि दोनों का मिलन हुआ भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का।
तब नंदी महाराज भी खड़े हो गए थे। विद्यादान भी पूर्ण हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से गुरु दक्षिणा हेतु आग्रह किया। इस हेतु धन देवता कुबेर भी वहां उपस्थित थे, किंतु गुरु सांदीपनि ने गुरु दक्षिणा को अस्वीकार कर दिया। किंतु श्री कृष्ण के अत्यधिक आग्रह पर ऋषि पत्नी ने अपने मर्त पुत्र को गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। तब श्री कृष्ण ने सौराष्ट्र गुजरात स्थित प्रभास तीर्थ क्षेत्र से शंखासुर से युद्ध करके उसका उद्धार किया एवं 5 जने शंख धारण कर गुरुपुत्र को यमलोक से लाकर गुरु माता से मिलवाकर गुरु दक्षिणा प्रदान की। इन सभी घटनाओं के साक्ष्य के रूप में कुंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री कुंडेश्वर महादेव, सुदामा कृष्ण, गुरु सांदीपनि गद्दी, बलराम अत्यंत प्राचीन चमत्कारी अद्भुत प्रतिमाओं के दर्शन, अद्वितीय खड़ी नंदीगण, चमत्कारी धन देवता कुबेर, भगवान विष्णु एवं वामन के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थित है। मंदिर की छत भी वास्तु भी श्रीयंत्र पर आधारित है। अच्छा, मंदिर की छत एवं वास्तु भी श्रीयंत्र पे आधारित है। ये महाकाल 84 महादेव कुंडेश्वर दोस्तों, महादेव, आज की जहाँ वीडियो भगवान यहीं श्री कृष्ण समाप्त को होती है। आशा है कि आपको संदीपनी आश्रम उज्जैन की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।